आज गोपी ने कहा कि ऐसा जो है लाला को कहीं नजर टोना तो नाय लग गई है। आज वो गोपी उस बाबा के पीछे पीछे गई। नंद रानी के कहने पर वो गोपी जो है उस बाबा के पीछे पीछे गई और महाराज खोजों को देखते 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 जहां पर भोले बाबा भजन कर रहे थे ना जंगल में, वहीं पर वो गोपी पहुंच गई और वहां पहुंच करके बाबा से कहा, बाबा जो लाला है ना नंदरानी का, वो जो है आप जब से आए हो उनके महल से तब से लाला रोवे 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 बड़ी जोर जोर से रो रहे हो। बाबा आप जो है कछु नजर गुजर को उतार वो जानते होए तो बाकी नजर गुजर उतार दो बाबा। बाबा ने कही मन में सोचने लगे कि अब तो मुझको दर्शन है ही जाएंगे। अब तो बाबा ने कहा गोपी ठीक है कोई बात नहीं, मैं चल तो चलूंगा और नजर को भी उतार दूंगा, लेकिन शर्त एक है। क्या है कि तेरी नंदरानी को अपने लाला के दर्शन कराने पड़ेंगे। गोपी ने कहा बोले बाबा चिंता मत करे, मैं तो को जरूर दर्शन करवा दूंगा, मेरी बात है यशोदा मान है। अच्छा अब तो जो है गोपी के संग में भोले बाबा आ गए। देखा तो आवाज आ रही थी बड़ी जोर जोर से, लाला रोवे 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 रोवे, बड़ी जोर जोर से लाला रो रहा है। यशोदा मैया जो है लाला को गोदी में लेकर के आई और आकर के जो है बाबा के सामने खड़ी हो गई। बाबा से कहा बाबा या कि नजर है उतार दे। बाबा ने कही बोले मैया ऐसे ना उतारो, पहले मेरी गोदी में दे, लाला गोदी में दे। मैया ने कही बोले बाबा इन सांपन ने परे को कर लेना, ये सांप जो है तो तुम हो कर रहे इनने परे को कर ले। बाबा बोलना इन सांपन को नहीं करूंगा। क्यों? मैंने सांपन को ना उतारो, इन सांपन ने अब कैसे उतार दूंगा। मैया ने कही बोले बाबा मुझको डर लगे, लेकिन मैं 80 वर्ष की बुढ़िया और मुझको जो है तेरे सांपन को देख के डर लगे तो मेरा तो छोटा सा लाला है ये देख के डर जाएगा। बाबा ने कही बोले मैया देख तू चिंता मत करे, तू या लाला को मेरी गोदी में दे दे, झट से ये चुप हो जाएगा। अब तो मैया यशोदा ने जो है, क्योंकि माँ का जो हृदय होता है ना वो पुत्र के प्रति बड़ा वात्सल्य होता है, और उसी समय जो है मैया यशोदा ने लाला को लेकर के और बाबा की गोद में दे दिया बड़ी हिम्मत करके। और जैसे ही लाला जो है बाबा की गोद में गया है तो कहाँ तो लाला रो रहा था, अब तो जो है बाबा की गोद में जाते ही हंसने लगा, खिलखिला करके हंस रहा है। अब तो खिलखिला करके हंसने लगा। मैया ने कहा बोल बाबा ला मुंह को दे दे मेरी गोदी में, अब तो मेरा लाला हंसने लग पड़े। अब बाबा ने जैसे मैया की गोदी में दियो तो रोवे। जो है मैया की गोदी में जब जाए लाला तो रोवे और बाबा की गोद में आवे तो हंसवे लग जाए। बाबा की गोद में आवे तो महाराज हंसवे लग जाए और मैया की गोद में जब लाला जावे ना तो तुरंत रोवे लग जाए। अब मैया ने कहा बोल बाबा कि कैसा नाटक कर दियो तेने, अरे मेरी गोद में आवे जब तो ये रोवे लग जाए, तेरी गोद में जाए तो ये हंसवे लग जाए, क्या बात है। अरे या चुप पाट दे बाबा। बाबा ने कहा मैया थोड़ी 2-4-5 मिनट मेरी गोदी में तो बैठने दे इसको, हैं जब ये हंसवे लग जाए जब तुम तुरंत ले लो। अरे मेरी बातों ना होन पामे आते। अब तो मैया यशोदा ने जो है बाबा की गोद में जैसे लाला को दिया, अब तो खिलखिला करके हंसने लगा। और उसी समय भगवान और भोलेनाथ, भोले बाबा और लाला ये दोनों जो है आपस में आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं। भोले बाबा ने कहा प्रभु आपने जो है यहाँ पर अवतार लिया है, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। इधर कन्हैया भी भोले बाबा से आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं, भोले बाबा आप भी मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना, क्योंकि
राम जी की भगत हैं भोले बाबा और भोले बाबा की भगत हैं राम जी। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो आज भगवान बाबा ने जो है वैसे ही मैया को झूठ मूठ में ही दिखारो करके और लाला की जो है नजर को उतार करके और बाबा के लिए बाबा ने जैसे ही मैया को दिया है तो आज कन्हैया लाला जो है मैया की गोद में हंसने लगा है। और बाबा ने कहा बोले मैया देख तेरो लाला जीवन भर स्वस्थ रहेगो, तेरो लाला जीवन भर आनंद करेगो, लेकिन एक मेरी शर्त है, बस शर्त को तुम मंजूर करो। तो मैया ने कहा बोले बाबा तेरी शर्त का है, वह शर्त बता दे। कि शर्त ये है मैया कि तेरो लाला जब नहावे, ध्यान देना बहुत सुंदर बात है, जब तेरो लाला नहावे ना तो तेरे लाला को नहावे को जो जल है वो जल जो है ऐसी जगह पर जावे जहां पे मेरो मंदिर होना चाहिए। ऐसी जगह पे मेरो मंदिर बनवाओ जिस जगह पर लाला नहावे और नहावे को जल जो है मेरे ऊपर होकर के निकले, ऐसी जगह पे मेरो मंदिर बनवाओ। मैया ने कही बोले आज ही जो है हम बाबा से कह देंगे और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मंदिर बनवा देंगे। आज भगवान भोलेनाथ के लिए जो है वही ब्रज में भोले बाबा का मंदिर बनवाया। भोले बाबा का नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। बोलो नंदेश्वर महादेव की जय हो, जय श्री राधे। नंदेश्वर महादेव नाम पड़ गया। और भक्तों आज भगवान भोलेनाथ जो है भगवान को प्रणाम करके और सीधे कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। इधर मैया यशोदा लाला को जो है स्तनपान कराती है, कभी जो है दुलार करती है, कभी उसको माखन मिश्री खिलाती है, लाला के ऊपर बड़ा प्रेम बरसाती है मैया यशोदा। क्योंकि मैया यशोदा जो है ये एक प्रेम का ही अवतार है। मैया यशोदा ये प्रेम का ही अवतार है महाराज। और आज कन्हैया जो है मैया की गोदी में लेट रही है। इधर जो है एक दिन नंद बाबा शाम के समय मैया यशोदा के पास में आई और मैया यशोदा से कहा बोल देवी अब हमारा लाला जो है 1 वर्ष का हो गया है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। तो अब हमारे लालान को जो है नामकरण संस्कार भी होना चाहिए। अब जो है जब आपस में सलाह बनाई तो दूसरे दिन जो है गर्गाचार्य जी महाराज को निमंत्रण देकर के आ गए। गर्गाचार्य जी महाराज दूसरे दिन नामकरण संस्कार करने के लिए पधार रहे हैं। और आज यशोदा मैया ने गाय की गौशाला में जाकर के गाय के गोबर से लीपा और लीप करके सुंदर सुंदर चौक मांडे और चौक मांड करके गेहूं रखे और उनके ऊपर कलश रखे, 2 कलश और 2 चौकी बिछाई और बिछा करके महाराज आज जो है नामकरण संस्कार होने की तैयारी हो रही है। और इधर मैया यशोदा ने सुंदर सुंदर जो है पकवान भी बनाए हैं। और आज भक्तों जो रोहिणी मैया है, रोहिणी मैया के भी एक बालक है और यशोदा मैया के भी बालक है। ये दोनों मैया अपने अपने लालान को गौशाला में लेकर के आ रही है। अब मैया यशोदा ने कहा रोहिणी मैया से कि देख बहन ये जो बाबा जी गर्गाचार्य जी महाराज है ना, ये जो है नामकरण संस्कार करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता ये जो सच्चो है या खड़िया पलटन है, झूठो है या सच्चो है, अरे या की परीक्षा भी लेनी चाहिए। अब तो यशोदा मैया रोहिणी मैया ये दोनों जो है बाबा की परीक्षा लेने के लिए अपने अपने लालान को अदला बदली करके बैठ गई। रोहिणी मैया ने तो यशोदा मैया का लाला ले लिया और यशोदा मैया ने रोहिणी मैया का लाला ले लिया। अब दोनों लालान को और मैया ले लेकर के गोदी में और बैठी हैं। सामने बैठे हैं गर्गाचार्य जी, बगल में बैठे हैं नंद बाबा। अब तो गर्गाचार्य जी महाराज ने स्वस्ति वाचन किया है नामकरण संस्कार करने के लिए।
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो आरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। जैसे ही स्वस्ति का पाठन किया है, आज गर्गाचार्य जी महाराज जो रोहिणी मैया की गोद में जो बालक सोया हुआ था, उसको देख करके गर्गाचार्य जी महाराज की त्राटक समाधि लग गई। क्योंकि रोहिणी मैया की गोद में कौन बैठा हुआ था? यशोदा मैया का लाला। और उस लाला को देख करके, जो रोहिणी मैया की गोद में जो लाला बैठा है, उसको देख करके और बाबा की त्राटक समाधि लग गई। त्राटक समाधि किसे कहते हैं? त्राटक समाधि होती है कि आंखें भी जो है, आंखें खुली की खुली रह जाएं, नवज नारी सब बंद हो जाए, धड़कन भी बंद हो जाए और शरीर जो है बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। किसी चीज को जब देखते हैं ना तो आंख खुली की खुली रह जाए, शरीर की जो प्रतिक्रियाएं हैं ये सब बंद हो जाती है। और आज ऐसे ही गर्गाचार्य जी महाराज की प्रतिक्रियाएं सब बंद हो गई और रोहिणी मैया की गोद में जो लाला बैठा था ना, उसको देखकर देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। और भक्तों, अब तो 10 मिनट हुई, 20 मिनट हुई, यशोदा मैया घबराए हुए लगी। यशोदा मैया ने कहा, हे भगवान, अरे वो तो ऐसा लगे बाबा जी की पधार तो ना गयो, ये तो बिल्कुल जो है ऐसा बैठे हो बिल्कुल शांत सो। यशोदा मैया ने बाकी आंखन के सामने, क्यों आंख तो खुली है, आंखन के सामने ऐसे ऐसे हाथ करके ऐसे ऐसे किया, कहीं जो ये जग जाए, लेकिन जब भी नहीं जगे। अब तो यशोदा मैया और घबराए लगी, कहाँ को नामकरण संस्कार करो, अरे ये तो बाबा जी जो यहीं पधार हो, अरे या कोई यहीं जगह मिली का, कहीं और जाके पधार जा दो। अब तो यशोदा मैया जब कहने लगी ना, तो यशोदा मैया ने तुरंत जो है बाबा जी के हाथों को पकड़ करके और एकदम से ऐसे झकझोर दिया। अब ऐसे जब झकझोरा है तो बाबा जी की त्राटक समाधि टूट गई। और जैसे समाधि टूटी है, मैया यशोदा ने कहा, बोले बाबा कहाँ है वो तेरे काजे हैं? तू, तेरी आंखें खुली की खुली रह गई और तू तो बिल्कुल ऐसे होगा मरणासन स्थिति में, कहाँ है वो? बाबा ने कही, बोले मैया, सबसे पहले तो आप जो है अपने अपने लालान को जो गोदी में लेकर के बैठी हो, सबसे पहले तो आप अपने लालान को अदला बदली करके जो बैठी हो ना, तो अपने अपने लालान को आप गोदी में लो। और जैसे ही मैया यशोदा ने कहा, बोले ये झूठो बाबा जी ना, ये तो बहुत सच्चो है। हाँ, सच्चो ज्योतिषी है। अब तो यशोदा मैया ने अपने हाथ में से हीरे की अंगूठी उतारी और उतार करके बाबा जी को दे दी। बाबा तू तो बड़ो सच्चो है। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, जो यशोदा मैया की गोद में जो बालक बैठा था उसकी तरफ कह करके कि मैया, तेरी गोद में जो लाला बैठा है ये साक्षात परब्रह्म होगा, ये साक्षात जो है 1000 शेष नाग के फणों पर शयन करने वाला होगा। अब मैया यशोदा कहने लगी, बोले बाबा ज्यादा ऐसी बात मत बताओ, सीधी सीधी सी बात बताओ। अब गर्गाचार्य जी महाराज ने फिर कहा, बोले मैया, तेरो लाला जो है साक्षात, अब कहने वाले थे कि परम ब्रह्म है। कन्हैया ने देखा, लाला ने, भगवान ने, कि अगर बाबा ने हमको यहाँ पर भगवान बता दिया तो भगवान की कैसे सेवा होती है, ये आप सब लोग परिचित हैं इस बात से, सब जानते हैं भगवान की कैसे सेवा होती है। भगवान की सेवा कैसे होती है? भगवान को अलमारी में बिठा दिया जाता है और अलमारी में बिठा करके 4 चनोरी, 4 सुबह और शाम, 4 चनोरी सुबह और 4 चनोरी शाम को रख दी जाती है और 1 गिलास दूध उनके लिए रख दिया जाता है। ऐसी जो है भगवान की सेवा होती है और खुद जो है खूब भोजन करते हैं। भगवान को भोग, कई कई जगह ऐसा होता है भगवान को भोग लगाते नहीं है, भगवान बैठे अलमारी में, लेकिन भगवान को भोग लगाना चाहिए। और भक्तों, भगवान
कि सामने 4 चनोरी रख करके और पर्दा लगा करके अगर कहीं जाना होता है ना, कहीं शादी में, विवाह में, पार्टी में, तो बस वो 1 गिलास दूध भी नहीं भगवान को भोग लगाते और खुद तो जाते हैं बफर में सफर करने के लिए और भगवान रह जाते हैं ढूंढते हुए हैं। तो ऐसे भगवान की सेवा होती है। और कई कई मैया तो ऐसी होती हैं, मंदिर में जावे और मंदिर में जा करके एक थाली में जो है, एक कोने में गुड़, एक कोने में चीनी, एक कोने में हल्दी, एक कोने में दूध, और महाराज लेकर के मंदिर में जाएंगी और थोड़ो थोड़ो गुड़ और घी ले लेकर के देवतान की नाकन पे चिपकाया। मुंह पे तो चिपका में ना है, कहाँ चिपका में? नाक पे। अब मैया तो आ जाए पूजा करके घर, और घर आकर के मैया तो खूब आराम से एसी में सोवे हैं, लेकिन जो मंदिर में भगवान बैठे हैं ना, उनके पीछे फिर जो है चींटियों की फौज चलती है, फिर चींटियां चलती हैं, चींटा चलते हैं, देवता की नाक पे, मुंह पे चेटा चींटी की फौज लगी रहती है। भाई आप मीठा लगा करके आते हो तो चेटा चेटी तो होंगे ही हैं। भक्तों, इस कथा से यही शिक्षा है कि देवता के मुंह पर कभी मीठा नहीं लगाना चाहिए, देवता के सिर पे कभी मीठा नहीं चढ़ाना चाहिए, देवता के चरणों में चढ़ाओ, जो भी चढ़ाना है चरणों में चढ़ाओ, नाक पर मुंह पर नहीं लगाना चाहिए। भगवान ने कहा, बोले बाबा यहाँ पर तुमने भगवान बता दिया ना, तो सब ये जो हम माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं ये हमको नहीं मिलेगी, इसीलिए यहाँ भगवान बताने में कोई फायदा नहीं है। अब तो गर्गाचार्य जी महाराज कहने ही वाले थे कि साक्षात परम ब्रह्म है। कन्हैया ने इशारा कर दिया, बोले यहाँ मत बताओ परम ब्रह्म है। अब तो जो है गर्गाचार्य जी बात को बदल गए कि तेरो लाला साक्षात गुणों का खजाना है, भगवान की जगह गुणों का खजाना है, ऐसा। और देख मैया, तेरी गोद में जो लाला बैठा है, इसके 1 नाम नहीं, 10 नाम नहीं, 100 नाम नहीं, इसके हजारों लाखों करोड़ों नाम होंगे। इसका नाम माधव होगा, इसका नाम कन्हैया होगा, इसका नाम गोपाल होगा, इसका नाम चितचोर होगा, इसका नाम मनमोहन होगा, इसका नाम बांसुरी बजैया होगा, कई इसके नाम होंगे। और मैया, इसका नाम जो है एक और होगा, वो है कृष्ण। क्या होगा? कृष्ण नाम होगा। कर्षयति कृष्णानाम चित्तानाम कर्षयति इति कृष्णः। कृष्ण का मतलब क्या है? जब हम कृष्ण नाम लेते हैं तो कृष्ण कहने से पहले हमारे अपनी जीव को जो है 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी करना पड़ता है, तब जाकर के कृष्ण नाम आता है। कृष्ण। और बाबा ने कहा, रोहिणी मैया की जो गोदी में बालक बैठा था ना, उसके बारे में कहा, बोले मैया ये तुम्हारा लाल जो है इसका नाम बलराम होगा, इसका नाम संकर्षण भी होगा। क्यों? क्योंकि एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में स्थापित करने से इसका नाम संकर्षण भी होगा, और इसके अंदर अधिक बल होने के कारण इसका नाम बलराम भी होगा, और ये अपने साथ में हल रखेगा, इसलिए इसका नाम हलधर भी होगा। और मैया अब तो कृष्ण और बलराम ये दोनों नाम बता दिए। अब मैया यशोदा शादी भोली भाली मैया कौन सी पढ़ी लिखी थोड़ी, अब मैया बूढ़ी बड़ी वैसे है। मैया ने कहा, बोले बाबा ये नाम जो है बड़ो टेढ़ो मेढ़ो बता दियो, ये कृष्ण हम पे तो नाम जो है जीव से आवे ना है, हम तो सीधी सादी भक्ति करें और सीधी सादी हम तो है मैया है, हम तो बस एक ही नाम लेंगे, एक को नाम कनुआ और दूसरे को नाम बलुआ। अब तो कनुआ और बलुआ दोनों का नाम कनुआ बलुआ रखेंगे। और आज यशोदा मैया और नंद बाबा इन दोनों ने जो है मिलकर के नामकरण संस्कार की भेंट दक्षिणा देकर के गर्गाचार्य जी महाराज को, और वहां से जो है विदा हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान का जो है नामकरण संस्कार हुआ है। इधर जो है
एक दिन अब भगवान घुटमन घुटमन चलने के लायक हो गए। अब भगवान जो है लाला और घुटमन घुटमन चलते हैं। एक दिन क्या हुआ कि जो नंद बाबा है, नंद बाबा एक दिन अपने पूजा घर में और पूजा करने के लिए बैठे, और पूजा करने के लिए जब बैठे हैं ना, तो भगवान जो लाला है वो लाला जो है घुटमन घुटमन चल करके